नमस्कार दोस्तों। टमाटर में ब्लाइट और झुलसा कालापन किस तरह से आप रोक सकते हो, उसके आपने पिछले 2 पार्ट में जाना कि आप किस तरह से कैसे अपनी फसल को जो है 2 से ढाई महीने तक तो उसको अच्छे तरीके से बचा सकते हो। उसके बाद अगले 2 महीने, तीसरा और चौथा महीना फसल में बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाला है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो महीने अहम रहते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंगस लगने का डर होता है। उसी दौरान आप अपनी फसल को बचा लेते हैं तो आपको उसका मेहनत का पूरा फल जो है लगभग 5वें महीने में आपको, चौथे और 5वें छठे महीने में आपको उसका पूरा मेहनताना मिल जाता है। तो इसके बाद आपको एक पार्ट में आपको और बताने वाला हूँ कि अगर आपकी फसल में जो है ब्लाइट लग चुकी है, झुलसा रोग लग चुका है, तो आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। मात्र 5 से 7 दिनों में आप अपनी फसल को किस तरीके से जो है झुलसे से जो है उसको कंट्रोल में ला सकते हो। तो वीडियो आएगी तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले 2 पार्ट्स में आपने ये जान लिया था कि हमारी फसल किस तरीके से जो है 2 महीने यानी 60 दिन किस तरीके से अच्छे तरीके से क्रॉस कर चुकी थी। तो उसके अगले जो 2 महीने आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। अहम इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों पीछे तो आपका जो स्टार्टिंग होती है उसमें ये होता है कि आपका जो पौधा होता है वो छोटा रहता है और जैसे आप स्प्रे करते हो तो उसके हर जगह वो आराम से फैल जाती है, हर पत्ती में, हर टहनी में उसकी पहुंच जाती है आराम से। ना उसमें ज़्यादा टहनियाँ निकली होती है, ना ही उसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ना ही जो है इतना ज़्यादा जो पौधा होता है आपका फैला होता है। उसमें आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की स्प्रे करते हो तो आराम से जो है मैनकोजेब से ही वो आराम से उसके एक जगह फैल जाता है और आराम से कॉन्टैक्ट में आ जाता है। जैसे जहाँ भी फंगस लगा होता है एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपका जो है तीसरा महीना स्टार्ट होता है और चौथा महीना स्टार्ट होता है उसमें आपका ये होता है कि आपका पौधा जो है वो बहुत बड़ी फैलावट लेता है। आपके बीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी हाइट जाती है। कुछ जो है 3 फीट पे ख़त्म हो जाती है, कुछ 4 फीट पे, 5 फीट पे, 10, 11, 12 फीट तक जो है हाइट चली जाती है। तो उसके दौरान ये होता है कि जितनी ज़्यादा उसकी हाइट होती है उसके साथ उसकी टहनियाँ भी निकलती है, एक से बढ़ के एक उसमें टहनियाँ निकलती जाती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस पे भी ब्रांचेस निकलती हैं, उनके आगे को पत्ते और निकलते हैं। तो वो ऐसा होता है कि अगर आपने मान लीजिए आधा या 1 फीट पे दूरी पे जो है आपने टमाटर की प्लांटेशन की थी स्टार्टिंग में, तो जैसे ही वो बड़ा होता जाता है तो उसमें जो है डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज आ जाता है, वो एक दूसरे में उसकी टहनियाँ घुस जाती हैं। और जो आपको पता है कि जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसमें वायरस उतना ही ज़्यादा फैलेगा, उसमें पानी अंदर नमी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। एक जगह अगर फंगस लगता है तो उसका जो है अटैक वो फटाफट से जो है दिन रात एक जगह से दूसरी जगह पूरी की पूरी फसल में फैलता जाता है। और एक बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहती है कि आपका जो पहले 3 बैच लगते हैं टमाटर के, कोई भी आप फसल ले लीजिए, कोई भी बीज होता है उसके, हालांकि जो पहले 3 बैच रहते हैं, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले बैच मतलब कि जो सबसे पहला बंडल लगता है, गुच्छा लगता है टमाटर का, जिसमें 10, 12, 8, 10 टमाटर लगते हैं आपका। सबसे पहले जो फ्लावरिंग होती है, उसके बाद दूसरी फ्लावरिंग होती है, तीसरी फ्लावरिंग होती है। उन 3 फ्लावरिंग के जो टमाटर लगते हैं वो उनका साइज़ जो है बाकी के जो ऊपर को लगते हैं आपके 5, 6, 7, 8 जितने बैच लगेंगे उन सब से जो है डबल ट्रिपल रहता है, उनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है। उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा अहम रह जाता है। अगर वही स्टार्टिंग के आपके टमाटर ख़त्म हो गए तो आपके जो है 50% नुकसान हो जाता है। तीसरा और चौथा महीना बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है। पीछे से तो आपने बचा लिया, उसके बाद जो है उसमें एकदम से लाइट लग जाती है, ना धूप जो है प्रॉपर तरीके से पहुँच पाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से प्रॉपर से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसको जो है बचा सकते हैं। हालांकि उसमें ये रहता है कि आप जैसे 60 से 70 दिन का आपका पौधा हो जाता है तो उसमें आप जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जो बेस्ट रहता है उसका सॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैनकोजेब 64% और मेटलैक्सी एम जो 4% की मात्रा रहती है। हालांकि बाज़ार में बहुत सारे आपको और भी सिस्टमिक फंगिसाइड्स मिल जाते हैं। तो बेस्ट मैं टमाटर के लिए बता रहा हूँ। टमाटर जो है फसल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एकदम से बीमारी पकड़ती है। अगर उसको आप ज़्यादा मात्रा में जो है फंगिसाइड या कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो वो भी उसके लिए हानिकारक है। अगर कम मात्रा में करते हैं तो वो भी उसके लिए हानिकारक रहती है। जैसे ही हमारे लिए शुगर और नमक, चीनी जैसे लिए हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में ले लें तो हमारे लिए उसका जो है नुकसान ही होता है। अगर कम ले तब भी नुकसान होता है। उसी तरीके से जो है हम प्रॉपर डोज़ इसका डालना होता है। हालांकि स्टार्टिंग में आपको डोज़ मैंने बताया था कि जब आपकी प्लांटेशन होती है तो उसमें आपने से 10 लीटर जो है लगभग 2500 पौधों के लिए बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइज़ जो आपको दवाई देते हैं विक्रेता, आपके केंद्र बीज भंडार वाले जो दवाई आपको देते हैं, कोई भी सॉल्ट देते हैं या लिक्विड देते हैं, तो वो ये बताते हैं कि आप इतना ml पंप डालिए या इतना ग्राम। मैक्सिमम जो डोज़ रहता है वो 30 से 35, 25 से 35 ग्राम या 40 ml तक ही बताते हैं हर कोई 16 लीटर के पंप में। तो पर वो ये नहीं बताते कि आपको कितनी स्प्रे करनी है। बहुत सारे दोस्त मुझसे जो मैं कॉल पे बात करता हूँ या कमेंट करते हैं, बहुत सारे जो है व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं, तो ये बताते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसकी स्प्रे कर देते हैं। हालाँकि उनको इतना बताया जाता है कि आपने 16 लीटर के पंप में इतनी इसकी डोज़ डालना है, पर वो ये नहीं देखते कि आगे कितने उन्होंने स्प्रे करने हैं, कितने पंप उसके स्प्रे करने हैं। हालांकि ये जो है वेरी करता है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, कौन सी वैरायटी लगाई है, कितनी उसकी हाइट जाती है अकॉर्डिंग टू हाइट आपकी। तो मैं आपको 3 और 6 फीट में बताने वाला हूँ कि आप कितनी से कितनी स्प्रे उसकी ज़रूर करें। 2500 पौधों के ऊपर 10 ग्राम में लगभग आपके 2500 ही पौधे आते हैं। 1 बीघा में जो है 2500 से 3000 पौधा ही आता है आपका। अलग जगह पे एकड़ अलग है, बीघा अलग है।
तो उसके अकॉर्डिंगली और साइज़ भी अलग होता है टमाटर का। और जो आपका टमाटर रहता है, आप ऐसे ही एग्जांपल एवरेज ले सकते हैं अपने की, अगर आपके 2500 पौधा है तो उसमें अगर आपका जो है 3 फीट के आसपास आपकी हाइट हो जाती है, तो उसमें आप कोई भी सॉल्ट लें, जो भी आप सॉल्ट लेते हैं उसकी मात्रा जो है 25 से 35 ग्राम के एवरेज ही डाली जाती है। तो 16 लीटर के पंप की जो आप 3 फीट के आसपास आपकी टमाटर की हाइट होती है, तो उसमें लगभग 5 पंप से ऊपर आप उसमें जो है स्प्रे ना करें। कोशिश ये करें कि आपके जो 3 फीट के आसपास के जो टमाटर की हाइट रहती है, 3 से 5 फीट के बीच की हाइट रहती है, उसमें आप जो है 2500 पौधों के लिए जो है मैक्सिमम 5 पंप का ही प्रयोग करें। 5 पंप यानी 15 गुना 5 आप कर लेंगे तो लगभग 70-75 लीटर पानी, और अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट, आपका जितना भी सॉल्ट डलता है लगभग 25 से 35 ग्राम के बीच ही सॉल्ट डाला जाता है, उससे ऊपर सॉल्ट ना डालें। हालांकि कुछ एक 50 ग्राम के आसपास भी बताते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट तरीके से जो है स्प्रे कर पाते हैं, आपका पंप कितना फास्ट है। हालांकि पंप भी कुछ एक स्लो और फास्ट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यही करें कि आपका जो है 70 से 75 लीटर पानी, जो आपके 3 से 5 फीट की हाइट टमाटर रहती है, उनमें जो है एक बार में जो है सिस्टेमिक फंगीसाइड, जो मेटलैक्सी एम और मैनकोजेब की जो मात्रा रहती है वो वाला सॉल्ट ले सकते हैं, और उसकी जो है आप उसके ऊपर स्प्रे करें। और स्प्रे की जो डोज रहता है आपका लगभग 12 से 15 दिनों के गैप में आपको करना है, लगभग महीने में 2 बार आप उसकी स्प्रे ज़रूर करें। और दूसरी बात करूं कि जब आपकी हाइट जो है 5 से 6 फीट से ऊपर चली जाती है टमाटर की, तो उसके ऊपर आप उसका डबल ले सकते हैं, 10 पंप, यानी लगभग 150 लीटर पानी की ही स्प्रे करें। और आपका सॉल्ट उसी तरीके से आ जाता है। 16 लीटर के पंप में या 15 लीटर के पंप में आप लगभग जो है 25 से 35 ग्राम जो है सॉल्ट डालें। और सॉल्ट में आप जो है उसमें एंटीबायोटिक जो है ज़रूर डालें, और स्टिकर भी ज़रूर डालें। हालांकि जो वेटिंग मटेरियल होता है, जो आपके सिस्टमिक फंगीसाइड्स आते हैं, उनमें कुछ एक सॉल्ट्स में जो है वेटिंग जो स्टिकर होता है उसकी थोड़ा उसमें मिलाया जाता है ताकि वो वेस्ट ना हो। और इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जो जब भी आप बारिश हो जाती है आपकी स्प्रे करने के, या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें वो गिर जाता है आपका। हालांकि उसको असर दिखाने में जो है लगभग 6 से 7 घंटे या 1 दिन का समय लग जाता है। सिस्टमिक वो होता है जो आपके पूरे के पौधे को, जहाँ आपकी स्प्रे नहीं भी पहुँच पाती है, उस जगह को भी जो है वो सिस्टमिक तरीके से जो है पूरा रिसाइकिल कर लेता है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फसल को जो है बचा सकते हो। और ये स्प्रे आपको लगभग तीसरा चौथा महीना मैंने आपको अहम बताया, तो उस दौरान आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपने प्लॉट छोटा लगाया है, तो आप अपने टमाटर की जो नीचे की पत्तियाँ है, पुरानी पत्तियाँ जो पीली पड़ती हैं, उनको कट कर सकते हैं। उनको कट करके साइड में फेंक दें। एक तो आपको इसमें डबल फ़ायदा हो जाता है, एक तो आपके पौधे की ग्रोथ है, जो बेकार सी पत्तियाँ खाती रहती हैं वो आप निकाल देते तो वो ग्रोथ आपके टमाटर में लग जाती है। और दूसरा ये कि जो आपकी पुरानी होती है उनमें जो फंगस ज़्यादा लगने का डर रहता है, तो एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, और आपके टमाटर को भी हवा मिलेगी अच्छे से, और फंगस फैलने का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। और इसमें एक और ध्यान योग्य रखने वाली बात ये है कि जब भी आप फंगीसाइड, जो सिस्टमिक फंगीसाइड की स्प्रे करते हैं, तो उससे पहले ये देख लें कि आपका मौसम साफ़ है, या फिर ये पता कर सकते हैं कि मौसम विभाग में आजकल तो आपको बहुत सारी ऐप्स न्यूज़ में पता लग जाता है कि अगले दिन बारिश है या 2 दिन बाद बारिश है। तो इस तरीके से उसकी स्प्रे करें कि अगले 2 या 3 दिनों तक बिल्कुल भी बारिश ना हो, मौसम साफ़ रहे। अगर आप आज स्प्रे करते हो, मान लीजिए अगर परसों को आपकी स्प्रे के ऊपर जैसी की हुई है आज की, तो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद या आज शाम को बारिश पड़ जाती है, तो ऐसा करें कि जैसे आपकी बारिश रुक जाती है उसके अगले दिन आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की स्प्रे ज़रूर कर दें। हालांकि कॉन्टैक्ट आपको सस्ते मिल जाते हैं, मैनकोजेब की उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो। अगर बारिश आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए आपने बरसात में लगाया है, तो उसके लिए आपको दोबारा से एक बार कॉपर की स्प्रे करनी ज़रूरी रह जाती है। तीसरे या चौथे महीने में एक बार दोबारा आप ज़रूर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे और एंटीबायोटिक्स को मिला के उसकी स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि उससे एक बिंदी तरह का जो काले काले स्पॉट लगते हैं, कैंकर, वो बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है बारिश में। अगर आपकी जो प्रॉपर रेगुलर बारिश पड़ती रहती है आपकी फसल के ऊपर, तो उसमें वो बीमारी बहुत ज़्यादा समस्या सामने आती है। तो इस तरीके से आपके अगले 2 महीने में आप जो है 4 बार स्प्रे करके अपना काम चला सकते हो। और अगर बारिश पड़ती है बीच में, तो उसके बाद आप एक बार दोबारा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की स्प्रे ज़रूर कर दें। और बाकी का जो प्रोसेस चलता रहता है आपका सिस्टमिक स्प्रे का, उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की स्प्रे कर दी तो आप सिस्टमिक जो स्प्रे की है उसको रोक दें। और 2 महीने आपके बहुत ही ज़्यादा अहम रह जाते हैं। उसके अगले 2 महीने में लगभग आपकी जो फसल है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपका सर्दियों का या कुछ ऐसा सीज़न चला है तो वो आपका 6 से 7 महीने चल पड़ता है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो वो 6 महीने से पहले क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है तीसरा चौथा महीना निकाल देते हो। अगर वैसे ही आपका चौथा महीना जो है वो ख़त्म हो जाता है, आप स्प्रे करते हो, अच्छे तरीके आपकी फसल रुक चुकी है, चौथे महीने में ये होता है कि आपके टमाटर जो है पकना स्टार्ट हो जाते हैं।
आपकी फ़सल मार्केट में आना लग जाती है। उससे पहले आपको पता है कि टमाटर की फ़सल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लगभग 4 महीने तक आदमी जो है भिखारी बन जाता है, खर्चा कर कर के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं बहुत सारे। और पैसा जब आने लगता है आपका 5वें, चौथे, 5वें महीने में आता है, तो वो खूब भर के जितना आपने खर्च किया होता है, कभी तो ये हो जाता है कि आपका एक दिन की ही इनकम उससे डबल हो जाती है जितना आपने खर्चा किया होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आप जो है अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है प्रॉपर उसके पीछे खाद और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे भी करें। और दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हो या फंगिसाइड की स्प्रे करते हो, तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि जो आपकी पौधे की टिप होती है, जो सबसे ऊपरी चोटी होती है, जहाँ पे फ्लावरिंग होती है, जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है, उसके ऊपर जो है हैवी स्प्रे ना करें कभी भी। उससे आपके पौधे को जो है थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है, उसकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके फूल झड़ने का ख़तरा हो जाता है, आपके साइज़ में कमी आ जाती है। तो जब भी आप स्प्रे करें तो ये ध्यान रखें कि नीचे और बीच वाला भाग होता है उसमें ज़्यादा स्प्रे करें एज़ कम्पेयर टू आपकी जो टिप रहती है उस और चोटी जो भी रहती है उसके मुकाबले नीचे ज़्यादा स्प्रे का ध्यान रखें। और इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है 5वां और 6वां महीना। 5वें और 6ठे महीने में आपको इतनी ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 6ठे महीने में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप स्प्रे नहीं भी करेंगे तो अभी आपका काम चल पड़ता है। अगर सर्दियों का मौसम है तो एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं, एक्सेप्शनल है। और 5वें महीने में आपको एक बार ज़रूर स्प्रे करनी रहती है। जब आप दौड़ान कर रहे होते हैं, आपका जो टमाटर बाज़ार में आ रहा होता है, तो उस दौरान एक बार उसमें स्प्रे ज़रूर करें सिस्टमिक फंगीसाइड की। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने 3रे और 4थे महीने में जो है सिस्टमिक फंगीसाइड की स्प्रे लगभग 4 बार करते हो, और उतनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहती है। 4 बार करना बहुत ज़रूरी रह जाती है। और उसके बाद जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे जो है आप एक्सेप्शनल तौर पे करते हो। अगर बारिश बहुत ज़्यादा चलती है या बरसात है तो उस दौरान आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की एक बार स्प्रे उसको दोबारा करनी रहती है। और अगर बीच में अगर 1-2 बार आपकी अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, आपकी स्प्रे की हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, आप स्प्रे करने के बाद आपकी स्प्रे धुल जाती है सिस्टमिक, तो उसके दौरान आप एक बार जो है उसमें जो है मैनकोजेब की स्प्रे उसमें ज़रूर करें। और आपकी फ़सल, मैं 100% कहता हूँ कि आपकी फ़सल अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और उसमें ब्लाइट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और बाकी के जो टॉनिक वगैरह, खाद वगैरह, इंसेक्टिसाइड रहते हैं, उनको आप अलग तरीके से उसकी एक मैनेज करके उसकी स्प्रे करते रहें दोस्तों। इसके साथ दोस्तों, जब विल्ट अलग चीज़ है, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे आएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर आपकी फ़सल में विल्ट लग चुकी है, ब्लाइट लग चुकी है, आपका झुलसा लोग लग चुका है, टमाटर काले हो चुके हैं, तो उसके ऊपर वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसको किस तरीके से बचा सकते हो 6 से 7 दिनों में। और दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब करके आप चैनल के पेज में भी आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही अगला वीडियो आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई सवाल सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।